आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। आओ आओ, पता था मुझे तुम आओगे। विवादित मैटर जो है, उठा ले रे देवा। विवादित मैटर देखकर तो भोजपुरी की ऑडियंस ऐसे टूटती है जैसे शादी के लड्डू पर लड़के और ठेले पे पड़े गोलगप्पे पे लड़कियां। वैसे होते तो दोनों ही गोल हैं। हाँ तो दो ही गोल होता है, बाकी तो एक लफ्ज। कर दिया। साले पूरी बात सुन लिया कर, बीच में बोल के खुद ही बात गंदा कर देता है। मेरा कहने का मतलब कि एक लालमोहन भी होता है, वो भी गोल होता है। हाँ तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? यही की ऑडियंस विवादित वीडियो ज्यादा क्यों देखती है? हाँ तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? ठीक है, पानी पी। खैर छोड़ो, आज हम भी विवाद पर ही बात करेंगे। तो करना। हाँ कर रहा हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे ठीक है, पनवेल निकलना है, लेकिन बिहार से पनवेल कैसे जाओगे? पैदल की साइकिल से? साले चुनाव चल रहा है, हमेशा साइकिल की बात मत किया कर। हाँ सही बात है, नहीं तो लोग कहेंगे कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। खैर कुछ लोग तो कहेंगे, उनका काम ही है कहना, पर मैं साला झुकेगा नहीं। झुकना भी मत, नहीं तो कोई पीछे से मार के चला जाएगा। पर्स मार के चला जाएगा। खैर छोड़ो इन सब फालतू बातों को, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। तो मुद्दा ये है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के दुश्मनी की असली वजह क्या है? पता लगाओ। क्या पवन सिंह की शादी में खेसारी लाल को रसगुल्ला कम मिला था? नहीं। या फिर खेसारी लाल के बर्थडे पर पवन सिंह को खाने के लिए प्लास्टिक का केक मिला था? क्या खेसारी लाल ने पवन सिंह का 4 बीघा खेत जोत लिया है? नहीं। या फिर पवन सिंह ने खेसारी लाल के खूंटे से उनकी भैंस खोल ली है? आखिर दुश्मनी की वजह है क्या? ये जो तू बार बार दुश्मनी दुश्मनी शब्द बोलकर पब्लिक को भड़का रहा है, असली वजह यही है। बिल्कुल सही जवाब कि इन दोनों के बीच में कभी दुश्मनी थी ही नहीं, आज भी नहीं है, बट कुछ तो जरूर है। अगर कुछ नहीं होता तो इतना भवंडर भी नहीं हुआ होता। पवन सिंह नाम मैंने क्या बेमतलब के। अब देखो, जब दो कंपटीटर आमने सामने हो तो दोनों एक दूसरे को पछाड़ कर आगे निकलना ही चाहते हैं, और इसमें मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, जब तक अपने कंपटीटर को हराओगे नहीं, तब तक जीतोगे कैसे? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और ऐसी हेल्दी कंपटीशन देखने में मजा भी बहुत आता है, बट कंपटीशन तब फूहर लगने लगता है जब खिलाड़ी अपनी जीत से ज्यादा दूसरे की हार पर ध्यान देने लगता है। प्रेशर आ गया। और फिर इस खेल में एंट्री होती है हमारे जाबाज होनहार यूट्यूब के लपड़ झंडुओं की। पवन खेसारी फिर लड़ गए, दोनों के गुस्से का पारा चढ़ा। वो खेल के मैदान में इतना घी डालते हैं, इतना घी डालते हैं, इतना घी डालते हैं कि खिलाड़ियों के पैर फिसलने लगते हैं। जो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। तू तो जानता रहा कि है ठेवनवा में दिमाग रहेला। और जब उनके पैर फिसलते हैं तब उनके सो कॉल्ड तथा कथित फैंस की जबान फिसलने लगती है। पवन सिंह हिजड़ा है, अबे साले। और उसके बाद शुरू होता है सिलसिला गाली गलौज का, क्योंकि उखाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे, तो गाली से ही काम चलाना पड़ेगा। देख लेगा मैं तेरे को माता। और ये दुनिया का इतिहास रहा है कि जो कुछ नहीं उखाड़ सकता वो गाली देता है। अब यहाँ से शुरू होती है मेन दुश्मनी की वजह। अच्छा, और वजह ये है कि दोनों धुरंधर खिलाड़ी अपने जेन्युइन, ओरिजिनल, रियल फैंस को साइड में लगाते हैं। ठीक है। और उन्हीं सो कॉल्ड फैंस पर ध्यान देते हैं जो उन्हें डुबाना चाहते हैं। साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। फैंस आपस में कहाँ नहीं लड़ते हैं। ट्विटर पे जा करके देखो, ट्विटर चलाने आती है ना, खैर ट्विटर पर जाकर देखो कि शाहरुख खान और अक्षय कुमार के फैंस आपस में कितना लड़ते हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। और उनके फैंस की जो जनसंख्या है ना भाई, आप सभी लोगों के फैंस अगर जोड़ भी दिए जाए ना, तो भी उनमें से किसी एक के फैन फॉलोइंग आप लोगों से 2-2.5 किलो तो ज्यादा ही निकलेगी। गजब बेइज्जती है। लेकिन फिर भी वो आपस में कभी नहीं लड़ते हैं। पता है क्यों? नहीं। क्योंकि शायद वो पढ़े लिखे हैं,
हाँ, ये भी वजह हो सकती है। उन्हें पता है कि मुझे किस फैन को टारगेट करना है, मुझे डुबाने वाले फैन को या फिर मेरे काम को अप्रिशिएट करने वाले फैन, मेरा हौसला बढ़ाने वाले फैन, मेरे एक्ट पर तालियां और सीटियां बजाने वाले फैन। I love you all. फैंस वो नहीं होते जो आपके कान भरते हैं, फैंस वो होते हैं जो आपके काम पे मरते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये अपनी झूठी शान का बत्ती बनाकर पिछवाड़े में डालो और उस फैंस पर ध्यान दो जो आपको कुएं से निकालकर समुंदर की सैर कराने वाला है। अपने जेन्युइन फैंस को टारगेट करो जो गाना सुनना चाहते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं, उन्हें नहीं जिनकी सुबह से शाम फेसबुक पर किसी को गालियां देते हुए खत्म हो जाती हैं। वो फैन नहीं, गाड़ पे पड़े फोड़ा है वो सब। बचो इन लोगों से। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको, क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। एक सोचता है कि जो हूँ वो मैं ही हूँ, दूसरा भी यही सोचता है कि जो हूँ वो मैं ही हूँ, लेकिन ये दोनों मिलकर कभी ये नहीं सोचे कि ये दोनों मैं अगर मिल जाए तो होता है हम, और हम की जो ताकत होती है वो मैं में कभी जिंदगी में नहीं हो सकती, 7 जन्म में नहीं। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, 3री में। आप लोग हमेशा कहते हो ना कि मैं भोजपुरी के लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप सच में भोजपुरी के लिए काम कर रहे हो तो मिल के करो, हम के साथ आगे बढ़ो, मैं के साथ नहीं। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो भाई। मेरे मन में था तो मैंने बोल दिया। मैंने जैसा ही आप लोगों को पहले बताया था ना कि भाई मेरे मन में जो होता है वो मैं बोल देता हूँ, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और रही बात रोस्ट वीडियो कब आएगा, तो यस जल्दी आएगा, और अगला वीडियो होली पर आएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।